श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि शिव भक्तों का सबसे पवित्र महीना, सबसे प्यारा महीना सावन 2025 की शुरुआत होने वाली है। और ये सावन के शुरू होने से पहले पूज्य गुरुजी ने हमेशा अपनी कथा में बताया कि सावन के शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को अपने घर पर ये एक चीज निश्चित रूप से लेकर के आ जानी है। और जो पूरा संपूर्ण श्रावण मास है, उस श्रावण मास के दौरान आपकी जो कामना होगी, जो हृदय की बात होगी, जो आप महादेव से मांगेंगे, वो सावन खत्म होने से पहले पहले आपकी कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके श्रावण मास की संपूर्ण जानकारी आप देने वाला हूं। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि सोमवार का व्रत आपको किस तरीके से रखना है। अगर आप किसी तरीके का और व्रत कोई करते हैं और बीच में कोई सोमवार का व्रत आ जाए, आपने पशुपतिनाथ का व्रत रखा हुआ है, बीच में सोमवार का व्रत आ रहा है, तो किस तरीके से आपको उसकी पालना करनी है। कौन से ऐसे 7 दिन बताए हैं जिस दिन आपको भूलवश भी बेलपत्र तोड़ना नहीं है। अगर आपने गलती से भी उस बेलपत्र को तोड़ते हो तो आपको पाप लगता है, आपके सभी पुण्य फल जो है वो क्षय होते हैं। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने सावन के महीने में जो 2 लोटे जल का उपाय बताया है, वो किस तरीके से करना है और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है, कब से शुरू हो रहा है, कब सावन का सोमवार है, कब मंगला गौरी व्रत है, नाग पंचमी का दिन कब है, श्रावण शिवरात्रि कब है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। आप सबको पता है कि ये जो श्रावण मास का महीना होता है, ये संपूर्ण महीना महादेव जी को समर्पित होता है। जब देवशयनी एकादशी के बाद में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी शयन मुद्रा में चले जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का जो भार है वो महादेव और उनके परिवार पर आ जाता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस सावन के महीने में, श्रावण मास के महीने में महादेव जो हैं वो मृत्यु लोक में आते हैं, अपने शिव भक्तों को देखते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनकी कामनाओं को पूरा करते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई कामना है और आपने पूरे सच्चे मन से महादेव का अनुमोदन कर लिया, वंदन कर लिया, उनसे कामना कर ली, तो इस श्रावण मास के महीने में उन सभी शिव भक्तों की समस्त परेशानियां खत्म होती है। चाहे वो आर्थिक समस्या को लेकर के हो, धन की समस्या को लेकर के हो, जीवन में उन्नति नहीं पा रहे हो, तरक्की नहीं पा रहे हो, या फिर आपके जीवन कष्टमय बीत रहा है, तो ये पूरे महीने आपको शिव का अनुमोदन करना है। कौन सा उपाय, कौन सा व्रत करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझते चले जाना। लेकिन उससे पहले गुरुदेव ने हम सबसे एक चीज के बारे में जरूर बोला। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया कि इस पूरे श्रावण मास के महीने में एक नियम आपको निश्चित रूप से मानना है। वो कौन सा नियम है? वो ये नियम है कि इस पूरे सावन के महीने में आपको सिर्फ सात्विक भोजन की ही पालना करनी है। आपको लहसुन, प्याज वगैरह और ये जिस तरीके से अंडा हो गया या इस तरीके की चीजों को आपको खाना ही नहीं है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है? भूलवश भी ये गलती आपको नहीं करनी है। इससे आपके जितने भी पाप होते हैं ना, एक और पाप आपका जुड़ जाता है। साथ ही साथ जो 7 दिन पूज्य गुरुजी ने बताया जिस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है, वो कौन कौन सी दिन है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। पहला हो गया चतुर्थी का दिन, ठीक है? जो चतुर्थी पड़े, तो जो पहला सोमवार पड़ेगा उसी दिन चतुर्थी तिथि है। दूसरा है अष्टमी का दिन, जो अष्टमी तिथि पड़े। उसके बाद में है एकादशी का दिन, उस दिन भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। उसके बाद में आ जाता है श्रावण मास की प्रदोष का दिन, उसके बाद में श्रावण मास की शिवरात्रि का दिन, फिर आ जाता है अमावस्या का दिन, और सबसे अंत में होता है पूर्णिमा का दिन, जिस दिन क्या होती है, जिस दिन रक्षाबंधन का दिन भी होता है। ये जो 7 तिथियां हैं, इस दिन आपको भूलवश भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। इसके संदर्भ में पूज्य गुरुजी ने एक कथा में कहा भी था कि जैसे कि आप क्या करते हो ना, कि आपको जैसे बेलपत्र चाहिए तो आप बेलपत्र पेड़ पर से पूरी की पूरी डाल तोड़ करके लेकर के आ जाते हो, मोहल्ले में बांट देते हो, कि वो भी खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे भैया कितना अच्छा बच्चा है जो हमारे लिए बेलपत्र लेकर के आया है। इस तरीके से आपको बेलपत्र इस श्रावण मास के महीने में नहीं तोड़ना है। इस चीज का विशेष करके ख्याल रखना। गुरुदेव ने कहा जब भी आप बेलपत्र लेने के लिए जाएं तो वहां पर आप बेलपत्र पेड़ के नीचे खड़े होकर के कामना करें कि ये श्रावण मास का महीना है, मुझे बेलपत्र चाहिए मेरे महादेव पर समर्पित करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा बरसाने के लिए। और फिर उसके बाद में जब आप इस बेलपत्र को उनसे कहकर मांग करके फिर आप लेकर के आएंगे ना, तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो भूलवश भी ये वाली गलती मत करना है, वरना आपको आपके
जो भी पुण्य है या फिर जो आप कार्य करते हैं उनका फल आपको नहीं मिलता है। तो ये तो जानकारी थी जो आपको बतानी थी। अब बात करते हैं श्रावण 2025 में जो सोमवार का दिन पड़ रहा है। तो इस बार श्रावण 2025 में टोटल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। शुरू कब से हो रहा है? तो श्रावण मास का जो महीना है वो शुरू हो रहा है 11 जुलाई से, ठीक है ना। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार मैं कैलेंडर को खोल करके बताऊं कि ये देखो ये प्रतिपदा तिथि इतनी बजे से इतनी बजे तक लग रही है। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं 11 जुलाई 2025 से श्रावण मास के महीने की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। पहला सोमवार का दिन आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा 14 जुलाई 2025 के दिन, और उसी दिन है चतुर्थी तिथि, श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। तो अगर आप चतुर्थी व्रत रखते हो तो इस चतुर्थी व्रत को आप साइड में खिसका देना, पहले सावन के सोमवार का व्रत आपको करना है। अगर आप कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और उसके बीच में श्रावण सोमवार आ गया, और अगर आप हर बार के श्रावण सोमवार करते हुए आ रहे हो, है ना, तो आप पशुपतिनाथ के व्रत को आगे खिसका देना, लेकिन श्रावण सोमवार का व्रत आपको करना ही करना है। अगर आप शुरुआत से श्रावण सोमवार के व्रत करते हो ना, तो श्रावण सोमवार के व्रत को ही आपको प्राथमिकता देनी है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। दूसरा सावन का जो सोमवार है वो है 21 जुलाई 2025 के दिन। इस दिन है कामिका एकादशी का दिन भी है, ठीक है। तीसरा जो श्रावण सोमवार है वो आपका 28 जुलाई 2025 को पड़ रहा है, और इस बार फिर से वरद दुर्वा गणेशपति जो गणपति व्रत है यानी कि चतुर्थी का व्रत है वो फिर से वापस आ रहा है 28 जुलाई 2025 के दिन। और जो अंतिम सोमवार है श्रावण मास के महीने का वो है 4 अगस्त 2025 के दिन, ठीक है। इसी के साथ में जो हरियाली अमावस्या का दिन माना जाता है वो हरियाली अमावस्या का दिन है 24 जुलाई 2025 के दिन में, ठीक है। इसके अलावा मैया पार्वती जी का भी सबसे विशेष व्रत रखा जाता है श्रावण मास के महीने में, जो होता है मंगला गौरी व्रत। और जितनी भी स्त्रियां नारियां होती है ना, वो अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए इस व्रत का पालन करती है, तो उनकी संपूर्ण कामनाएं पूरी होती है। पहला मंगला गौरी जो व्रत है जिसका पूजन आपको करना होता है वो है 22 जुलाई 2025 के दिन, और जो दूसरा मंगलवार का जो आएगा मंगला गौरी व्रत वो आएगा 5 अगस्त 2025 के दिन, ठीक है। श्रावण मास की जो एकादशी है, एक एकादशी तो आप सबको पता है 21 जुलाई 2025 के दिन है, जिस दिन सोमवार का दिन भी है कामिका एकादशी व्रत। और जो दूसरा एकादशी का व्रत है वो है 5 अगस्त 2025 को, जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत। और जिन भी स्त्रियों का, माताओं का, बहनों का पुत्र नहीं है या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दिन का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्रावण शिवरात्रि व्रत जो होगा इस साल का वो 23 जुलाई 2025 के दिन होगा, और इस दिन आप सभी लोगों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने घर में विधिवत पूर्वक पूजन भी करना है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन से आपको व्रत करना है, कौन कौन सी विधियों से आपको उनका पूजन करना है, क्योंकि मैं हर साल गुरुदेव की ही कथा से सुनकर के उनकी सभी चीजों को देख करके यहां पर वीडियो बनाता हूं आप सभी लोगों के लिए, ताकि कम से कम समय में भी आप उस पूजन को कर पाए। इसके बाद में बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं सावन 2025 में नाग पंचमी का दिन। और इस नाग पंचमी के दिन में है ना, आस्तिक मुनि का सबसे अचूक उपाय किया जाता है, जो कि आपके पूरे परिवार की उन्नति तरक्की के लिए होता है, आपके घर की बहन बेटियों के लिए होता है। जिसमें पहला नाग पंचमी का जो आता है व्रत दिन वो होता है 15 जुलाई 2025 के दिन, जो कि है मरुस्थले, है ना। और जो दूसरा नाग पंचमी का दिन है वो है 29 जुलाई 2025 के दिन। श्रावण मास की जो प्रदोष व्यक्ति कर लेता है उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, जिसमें पहला श्रावण मास की प्रदोष पड़ रही है 22 जुलाई 2025 के दिन, जिस दिन रोहिणी व्रत भी है और मंगला गौरी पूजन यानी कि पहला मंगला गौरी व्रत का दिन भी है। और जो दूसरी श्रावण मास की प्रदोष पड़ रही है वो पड़ रही है 6 अगस्त 2025 के दिन। और 9 अगस्त 2025 के दिन श्रावण की समाप्ति हो रही है, जिस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन भी है और रक्षाबंधन का दिन भी है। तो जितनी भी जानकारी मुझे मिली उतनी समस्त जानकारियां आपको पूरी देने की कोशिश करी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। तो ये तो हुई सारी की सारी बातें। अब बात करते हैं उपाय की, है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस श्रावण मास के महीने को शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को अपने घर पर क्या कर लेना है, एक बेल का फल जहां से भी मिले, मैं इसीलिए वीडियो को बहुत दिन पहले बना रहा हूं, एक बेल का फल आपको अपने घर पे लेकर के निश्चित रूप से आ जाना है,
ठीक है, उसे सुखाना और सुखा करके जब आप उसे कपूर के टुकड़ों के साथ में किसी भी पात्र में जलाओगे, है ना, तो जलाने के पश्चात उसकी एक भस्म तैयार होगी कुछ इस तरीके से। उसी भस्म को आपको पीसना है, छानना है, और छान करके बेल के फल की भस्म आपको इस तरीके से निकाल लेना है। निकाल करके इसी भस्म को आपको क्या करना है, किसी भी सफेद कपड़े में, ध्यान रखना सफेद कपड़ा कैसा होना चाहिए, है ना, जैसा वो चुन्नी चुन्नी सा नहीं होता जिसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकलता रहता है, जिसमें छेद थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, इस तरीके से छलनी टाइप का जो सफेद कपड़ा होता है, उस सफेद कपड़े के अंदर उस भस्म को रखकर उसकी एक पोटली बना लेनी है, ठीक है ना। और जो भी श्रावण के दिन बच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी श्रावण के दिन है, चाहे आप सोमवार के दिन चले जाओ, प्रदोष, शिवरात्रि, जो विशेष तिथि आप अपने मन में सुनिश्चित करेंगे कि हाँ मैं इस दिन जाऊंगा, महादेव का पूजन करूंगा, एक लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना, शिवलिंग के पास में पहले एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लेना, साफ कर लेना, और जो आपने बेल के भस्म की जो पोटली बनाई है, उसी पोटली से आपको ऊपर की तरफ रख करके, हर बार आपको सेम पोटली लेकर के आनी है, इस तरीके से रख करके उसको ऊपर से ठोकना है, जैसा कि मैं आपको चित्र में भी बता दे रहा हूं, जो कि भस्म आरती होती है, आपने देखा होगा उज्जैन के महाकालेश्वर में भी इस तरीके से आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना है, अपनी कामना कहते हुए बेल के फल की भस्म से। जो व्यक्ति श्रावण मास के महीने में इस काम को करता है ना, उसको उसके जीवन का संपूर्ण फल उसी श्रावण मास के महीने में प्राप्त हो जाता है। ये तो हो गया पहला काम। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि जो भस्म आपकी शिवलिंग पर लगती है, उसी भस्म के ऊपर आपको अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग के ऊपर फेरनी है, त्रिपुंड बनाना है, और वही तीनों उंगलियां जो व्यक्ति अपने मस्तक पर भी मात्र फेर लेता है, उसकी बिगड़े हुआ जो भाग्य है वो सुधरने लग जाता है, उसकी तकदीर की रेखाएं बदलने लग जाती है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो 2 लोटे जल का उपाय बताया, गुरुदेव ने कहा कि जब से श्रावण मास शुरू हो रहा है तब से समाप्ति तक, है ना, जो व्यक्ति इस 2 लोटे जल का उपाय कर लेता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, रोग, दुख तो दूर होते ही होते हैं, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। आपको 2 पात्रों में जल लेना है, जरूरी नहीं है दोनों तांबे के हों या दोनों ही लोटे हों, 2 पात्र कोई से भी, 1 गिलास, 1 कटोरी, कुछ भी ले लो, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में 2 लोटे जल लेकर जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों लोटों को एक एक हाथ में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति समर्पित करता है, और समर्पित करके बहते हुए जल को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर छींट लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मेरा बाबा इसी श्रावण मास के महीने में खत्म कर देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको जो भी श्रावण मास के महीने के उपाय जानने हैं, किस दिन कौन सा उपाय करना है, एक एक करके मैं डेली के उपाय डेली डालता चला जाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।